Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड नेस्डैक और फोरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे फॉर 3 जनवरी वेंसडे। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की बात करें, मैंने आपको कल की वीडियो तो अब प्रोवाइड नहीं की, लेकिन वीकली जो अब मेरा एनालिसिस था उसमें मैंने आपको डेली अपडेट भी प्रोवाइड कर दी थी कि आप कहाँ से सेल और बाय कर सकते हैं फॉर 2 जनवरी यानी कि ट्यूसडे के लिए। तो 2 जनवरी में आपको गोल्ड मैंने आपको बताया था क्लियरली 75 से 80 के लेवल्स में अपने सेल फाइंड करनी है और वहां से वो सेलिंग चली है परफेक्ट। 58 60 के लेवल्स को उसने टारगेट किया है। ऑयल मैंने आपको बताया था 73 74 के आसपास सेलिंग देखें और 68 इसका एक कह लें कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट होगा, वो भी सेलिंग चल रही है। और नेस्डैक ऑन डाउन साइड है, US 30 स्टक है। पाउंड यूएसडी एंड यूरो यूएसडी को भी हम देख लेते हैं आज के एनालिसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आज के फंडामेंटल डेटा की कि हमारे पास आज के दिन फंडामेंटल डेटा क्या है। एट 8 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI है, परचेज मैनेजर इंडेक्स है। 46.7 प्रीवियस है, 47.2 इस टाइम एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब तक ये डेटा 50 से लोअर है इसका कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं होता, चाहे ये प्रीवियस से ग्रेटर आ भी जाए, क्योंकि जब ये 50 से अबव होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि इकॉनमी ग्रो हो रही है। ठीक है, अगर तो ये 46.7 से 47 48 आ भी जाता है तो इतना कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होगा। वो छोटी सी एक पॉजिटिव मूव ला सकता है इन डॉलर इंडेक्स एंड फिर मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो कर सकती है। आफ्टर दैट जो है जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है, जो कि प्रीवियस है 8.73 मिलियन। जॉर्ज जॉब ओपनिंग कहते हैं ओपन जॉब ओपनिंग का डेटा है फॉर करंट मंथ, जो अभी मंथ शुरू हुआ है यानी कि जनवरी 2024। इसमें कितनी जॉब नई ओपन हुई हैं उसका ये डेटा है। प्रीवियस है 8.73, अभी एक्सपेक्टेड है 8.84 मिलियंस में ये डेटा है। 8.73 से 8.84 आता भी है तो आप कह लें कि 11.11 मिलियन का डिफरेंस है, जो कि अगर देखा जाए तो 8.73 में 0.11 का इतना बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। 8.73 से ये 9 मिलियन 9.5 मिलियन इतना कोई हो जाए तो ये इम्पैक्टफुल डेटा होगा, लेकिन अगर 8.73 से 8.84 हो जाता है तो इतना इम्पैक्टफुल डाटा नहीं होगा। मार्केट में कह लें कि थोड़ी मूव आ सकती है, बट मार्केट्स अपने ट्रेंड में रहेंगी, तो ये डेटा आपने लाजमी देखना है। आफ्टर दैट ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस अगर तो 49.9 है, अभी एक्सपेक्टेड है 49.5, तो 0.4 का इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। जो डेटा एक्सपेक्टेड है वो कोई मेजर डिफरेंस नहीं ला सकता, यानी कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है जी, हम देख लेते हैं चार्ट्स को कि आज के दिन हमारे पास कौन से लेवल्स हैं और कहाँ से हम सेल या बाय देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 ईयर यील्ड का चार्ट है, ये अभी अपसाइड मूव कर सकता है। मैंने आपको वीकली एनालिसिस में भी बताया था कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, यानी कि 4.06 या 4.1 के लेवल तक अगर आता है तो यहाँ से हम इसमें डाउन साइड मूवमेंट देख सकते हैं अगेन। 4 घंटे के चार्ट में अगर हम इसे देखें तो क्या है जी, 4 घंटे के चार्ट में देखें तो आप ये अपने इंड्यूसमेंट्स क्लियर कर चुका है और ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसका हम 50% एरिया मार्क कर लेते हैं कि वहां से हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, तो इसका 4.08 एरिया आ रहा है। 4.08 4.06 या 4.1 का लेवल जो है यहाँ तक 10 ईयर यील्ड एक्सपेक्टेड है कि अपसाइड आ सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें डाउन मूवमेंट आएगी। डॉलर इंडेक्स को देखें तो इसने एक अच्छा पॉजिटिव पुश लिया है। डॉलर इंडेक्स जिस जगह पे ठहरा है ये भी अच्छा है, ये यहाँ से भी डाउन जा सकता है। उसकी रीज़न ये है डेली में एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप सिचुएशन है, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो 4 घंटे में भी थोड़ी एक इसमें अपडेट है वो मैं देता हूँ। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो आप इसको इस वॉल्यूम इम्बैलेंस या फिर ऊपर से इस फेयर वैल्यू गैप से डाउन साइड देख सकते हैं, यानी कि 102.9 103 यहाँ कहीं इस लेवल से ये डाउन साइड आपको आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली जो है 4 घंटे के चार्ट में अगर आप देखें तो जिस जगह पे ये ठहरा है, हम्म, ठीक है, ये अपनी इंड्यूसमेंट तो क्लियर करके आया और जहाँ 4 घंटे में इसका एक प्रॉपर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जब तक ये अपने 102.37 के एरिया को ब्रेक नहीं करता तो ये यहाँ से इसी जगह से ही डाउन मूव कर सकता है। ठीक है जी, अगर तो 102.38 के लेवल को ब्रेक कर जाता है तो फिर आप देखेंगे कि ये आपको 103 तक जाता हुआ दिखाई देगा, फिर आप इसको इस एरिया में सेलिंग के लिए देखेंगे। फिलहाल के लिए जिस जगह पे ठहरे है ये इसी जगह से भी डाउन मूव कर सकता है। आ जाए जी गोल्ड की तरफ। गोल्ड में क्या है गोल्ड में रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, बट कोई इतनी खास रिजेक्शंस नहीं आ रही। एक रेंज की सिचुएशन बनी हुई है। मैक्सिमम मार्केट नीचे आती भी है तो 2050
46 यहाँ कहीं पे आती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको इसमें एक करंट अपडेट देता हूँ कि आपको करना क्या है। इस टाइम जो 58 का लेवल है, क्रूशियल लेवल बना हुआ है, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रही। 4 घंटे में भी ब्रेक नहीं हुआ, 1 घंटे में भी ब्रेक नहीं हुआ। 58 एग्जैक्टली नहीं हुआ। 15 मिनट में आ जाए तो भी ब्रेक नहीं हुआ। अब रीजन क्या है, 58 इतना क्रूशियल लेवल क्यों है? 58 इतना क्रूशियल लेवल इसलिए है कि 58 जो है इस टाइम 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो है। 15 मिनट का चार्ट बेरिश था यहाँ पे। जो मैंने आपको सेल साइड की ट्रेड बताई थी वो 15 मिनट की बेस पे बताई थी। यहाँ पे देखने इसने अपनी इंड्यूसमेंट क्लियर की, लेकिन अगर इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना था तो इसको 58 ब्रेक करना चाहिए था, जबकि मार्केट 58 के नीचे गई भी है, क्लोजिंग नहीं मिली। रीजन क्या है कि मार्केट इज वीक टू ब्रेक द लेवल। तो यहाँ से मार्केट बुलिश मूव हो सकती है। आपको 60 पे मिलता है, 58 में मिलता है, बाइंग का रिस्क ले सकते हैं आप। अगेंस्ट द ट्रेंड है 15 मिनट के हिसाब से आपको इस वीक के नीचे यानी कि 55 या फिर 54 के नीचे स्टॉप लॉस देना है। टारगेट आपका होगा जी इसमें 80, या फिर आप इसको 88 तक भी देख सकते हैं, क्योंकि जब तक 15 मिनट, हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले 15 मिनट की क्लोजिंग 58 के नीचे आ जाती है तो ये आपकी जो बाय की ट्रेड है इनवैलिड है। आपने इससे एग्जिट हो जाना है। जब तक 15 मिनट में 58 की नीचे क्लोजिंग नहीं आती आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं, ठीक है। अब सिनेरियो क्या है, अगर 15 मिनट के नीचे क्लोजिंग आ रही है 58, 15 मिनट की क्लोजिंग 58 के नीचे आ रही है तो फिर आप इसकी सेल देखेंगे फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 75 80 यहाँ कहीं से, ठीक है। 58 ब्रेक होना लाज़मी है, आपने अगर 75 80 से सेल देखनी है, अदरवाइज़ आप अपनी बाइक होल्ड करेंगे तो फिर उसके बाद आप 88 के आसपास 80 सॉरी 85 87 के आसपास सेल देख सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल्स या कोई भी चार्ट में अबव 15 मिनट आपका 58 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट इसका मतलब बुलिश साइड में मूव कर सकती है, आपको 85 88 के लेवल दिखा सकती है, ठीक है जी। जब तक 58 ब्रेक नहीं होता तो हम फ्रेश सेलिंग नहीं देखेंगे। आ जाए जी क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में क्या है कि वीकली एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ये फेयर वैल्यू गैप मैंने कहा था कि इसमें मार्केट आती है तो आप इसमें सेल देख सकते हैं। एग्जैक्टली उसी डेली के फेयर वैल्यू गैप ने काम किया। मार्केट बेरिश है और इसमें आप ये 68 का लो टारगेट कर सकते हैं नेक्स्ट। आपने पहले से ही ट्रेड ली है सेल की तो वेल एंड गुड है। अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो आई वुड रिकमेंड कि आपको 72.9 73 कर लें। 73 से 73.5 का एरिया है, 50 पिप्स का एरिया, इसमें सेलिंग देखनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं हर पेयर का ना अपना बिहेवियर होता है। ऑयल में मैंने भी ये चीज़ मॉनिटर की है, मेरे ग्रुप मेंबर्स ने भी ये चीज़ मॉनिटर की है कि ऑयल में अगर आप ट्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट तो ऑयल जो है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप 80% ऑफ द टाइम आप कह लें कि आपका जो स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर हाई होता है जिस पे आप स्टॉप लॉस सकते हैं, ये हंट करके ही जाएगा। अगर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट सेल साइड का देखा है और आपने स्टॉप लॉस दिया है स्ट्रक्चर शिफ्ट जिस मूव ने दिया उसके हाई पे, तो ये आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा। तो इसलिए इसमें जो है कल मैंने भी ट्रेड ली। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के हिसाब से तो ये आपका स्टॉप लॉस हंट करता है, इसलिए ये जो कल ये ऑर्डर ब्लॉक चला है इसके हाई के ऊपर आपको एसएल देना था। अभी भी अगर आपको 73 73.5 से ट्रेड मिलती है तो आपने कोशिश करना है कि आपका स्टॉप लॉस 73.7 से ऊपर, इस हाई से ऊपर ऊपर, जब तक ये हाई ब्रेक ना हो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑयल में स्टॉप लॉस बड़ा बनता है, टीपी भी बड़ा ही होता है। ठीक है जी, 73 से 73.5 की एरिया में आपने ट्रेड फाइंड करनी है। 15 मिनट की भी इसमें कंफर्मेशन ये है कि कल यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, 73.7 का स्ट्रक्चर हाई है, ये आपकी इंड्यूसमेंट है। मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करती है 73 के आसपास आती है, 73.45 पे आती है, यहाँ कहीं पे आती है तो आप इसमें सेल ले सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 68। ऑयल हो गया जी। नेक्स्ट, नेस्डेक। नेस्डेक ओवरऑल बुलिश है, ये बाय साइड की एक रिट्रेसमेंट आ रही है। इस रिट्रेसमेंट को हम देखें तो ये आ सकती है रिट्रेसमेंट 16,360 या फिर 230, इस एरिया में। अब नीचे जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं डेली के, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन देखनी है बाय साइड पे। नीचे आके हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम इसको बाय करेंगे अगेन। और 4 घंटे में देखें तो इसको जी 4 घंटे में काफ़ी डिटेल एनालिसिस बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी दिनों से मैंने आपको एनालिसिस प्रोवाइड नहीं किया था। आपसे मेरी रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहेंगी। 15,692 जो है 4 घंटे का स्ट्रक्चर लो है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा मार्केट बुलिश होगी। और अगर इसके हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकाल रहे हैं तो कहाँ पे निकल रहा है जी। 16,333, इसके नीचे नीचे हम इसको बाय साइड पे देखेंगे अगर मिलता है तो। और एक लेवल है 15 मिनट, अगर तो ये अपसाइड मूवमेंट देता है आपको अच्छी, और तो आप इसको सेल कर सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 16,800। यहाँ पे 4 घंटे का भी ऑर्डर ब्लॉक है, यस। 16,800 का लेवल है। 800 से अगर आप सेल करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट होना चाहिए 860 870। और फिर अगर तो ये आपको अपसाइड मूवमेंट देता है तो इस एरिया से आप एक
सेल कैच कर सकते हैं। ओवरऑल हम इसकी बाइंग देखेंगे, मैंने आपको बताया है कि फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 300 200 यहाँ कहीं पे बाइंग देखेंगे। ठीक है जी। लेकिन इस लेवल पे अगर आता है तो अग्रेसिविटी भी डाल सकते हैं आप। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर रिस्क एपेटाइट। तो अदरवाइज आप इसमें 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखकर ट्रेड ले सकते हैं फॉर कंफर्मेशन। यूएस 30 में मेरे पास कुछ नहीं है। यूएस 30 अब यहाँ हाई पे रेंज कर है। इसमें एक आप कह लेंगे मुझे पुल बैक एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की बेस पे मैं यहाँ पे आपको सेल नहीं करवा सकता। पुल बैक आता है तो हम इसको फिर मजीद बाइंग के लिए देखेंगे। पाउंड यूएसडी में क्या है जी, पाउंड यूएसडी ने एक अच्छी बेरिश कैंडल बनाई है। 4 घंटे में देखें तो मार्केट अभी तक बुलिश ही है। ये मैंने आपको एज ए लिक्विडिटी लेवल मार्क करवाया था लास्ट टाइम कि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगी, ये लिक्विडिटी लेवल जो है ये स्पोर्ट से ग्रैब करेगी, इसके नीचे अगर यहाँ पे आते तो परफेक्ट बाइंग बनेगी, ये मैंने एक सिनेरियो बताया था। लेकिन नीचे वाले लेवल तक मार्केट आ सकती है अभी, उससे पहले मार्केट एक अपसाइड रिट्रेसमेंट ले सकती है। अब जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर लो है इसमें, मुझे 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखने दे। जी, स्ट्रक्चर लो आपका यहीं पे ही बन रहा है। ठीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा अपसाइड पुश दे सकती है। आप इसको अगर रिस्क लेना चाहें 1.2628 पे, इस टाइम मार्केट है 28 पिप्स का, सॉरी टू यस 28 पिप्स का ये रिस्क है। आप 1.26 का एसएल दें, 1.26 का एसएल दे के मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इट्स अप टू यू, अगर आप रिस्क लेना चाहें। 28 पिप्स का आपका ये एसएल बनता है 1.26 का। जी। तो यहाँ से आप इसको एक बाइंग देख सकते हैं इसकी फॉर द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट 1.27। ये आपकी 1.275 2.75 के इसके बाद बनी है। ये एक ट्रेड आप ले सकते हैं अभी इसमें पाउंड यूएसडी में, जो कि आपकी एक रिट्रेसमेंट ट्रेड होगी। ओवरऑल ये भी मार्केट यहाँ से बेरिश भी हो सकती है जब 15 मिनट का चौक होगा तो। ये 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक भी है 1.273 1.274, यहाँ कहीं पे आप इसमें अगेन फिर सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन अभी तक 15 मिनट बुलिश है, जिसकी बेस पे मैं आपको ये बाय करना चाहूँ। 28 पिप्स का एसएल है। इसको मैनेज करके आप ये ट्रेड ले सकते हैं। फिर इसमें सेलिंग आ सकती है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.274 1.275, आप फिर अगेन इसमें सेलिंग साइड पे देखेंगे। और जो मेजर मेरा लेवल है बाइंग का, वो मैं इसको यहाँ पे बाइंग देखूंगा 1.254 के आसपास। ठीक है जी। यूरो यूएसडी को अगर देखें तो डेली के चार्ट में ये मुझे 1.087 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है। 4 घंटे का ऑटो ब्लॉक भी है, 15 मिनट तो इसका बेरिश ही है। आपने इसको आज सेल में देखना है। यूरो यूएसडी को सेल कहाँ से करना है जी, सेल करना है यूरो यूएसडी को। मुझे लेवल्स देखने दें कहाँ से सेल मिल सकती है इसमें। अच्छा, यूरो यूएसडी और पाउंड यूएसडी इतना पर्सनली मैं कोई खास ट्रेड नहीं करता, क्योंकि लेस वोलेटाइल पेयर्स हैं। अब इसमें सेल देख सकते हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 1.103, या इससे ऊपर के लेवल्स कहीं पे मिलता है तो आप इसमें सेल देख सकते हैं, क्योंकि जी 1.103 1.104 यहाँ कहीं पे आप इसमें सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है जी। डिटेल्स एनालिसिस था, होप सो आपको समझ आई होगी। आपको समझाने की मैंने कोशिश की है आपसे। मेरी डेली वीडियोस, डेली एनालिसिस वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, एंड आई विल ट्राई कि मैं डेली लाइव भी यूट्यूब पे आऊँ। एंड आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफिज़।